लो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा अब जो है आप लोगों को बुक चेंज हो चुका है, यानी कि बदला गया है। ये हमारी कक्षा 7 के गणित बुक है। ये नई बुक है। ये एनसीईआरटी पर आधारित है। इस बुक को क्वेश्चन हम बुक को उल्टाते हुए चल रहे हैं। हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव रूप। पहले हम भिन्न समझ लेते हैं। देखिए, भिन्न का मतलब हुआ भिन्न का मतलब जैसे हो गया मान लीजिए 2/3 हो गया या 1/5 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, जो ये हमारा एक है ये हमारा अंश हो गया, अंश। आई जो नी है ये हमारा हर हो गया, नीचे वाला। समझ गए? ये हमारा एक जोन है अंश हो गया, 5 जोन है हमारा ये हर हो गया। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन पा गए हैं प्रश्नावली 2.1 यानी कि 2.1। इसको हम एक के ए से 1 नंबर का हम क्वेश्चन पहले समझेंगे। ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? देखिए, एक का जो एक है, देखिए क्वेश्चन एक में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एक में हमारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है, ए बी सी डी। इसको हम देखते हैं कि 1 नंबर का आंसर कौन सा है। हाँ, ये जो हमारा रेखा चित्र बना हुआ है जिसको रेखा चित्र बोलते हैं, तो इसको हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए एक का जो एक है, एक का एक, इसका दिया हुआ है 2 गुना 1/5। इसका मतलब 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है ये 2, मतलब 1/5 2 बार, मतलब 1/5 2 बार, 1/5 मतलब 2 बार। तो इसको इसमें देखिए आकृतिक हमारा 2 दिया हुआ है। इसमें देखना है कि आकृतिक 2 कौन सा है। देखिए, और उसमें 5 घर, मतलब 1/5 है तो 1 घर रंगा हुआ होना चाहिए और 5 उसमें घर होना चाहिए। एक आकृति में 5 घर होना चाहिए, उसमें से 1 घर रंगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, ए नंबर में तो 3 आकृतिक है, इसमें 2 ये तो नहीं होगा। बी में भी देखिए 1 2 आकृतिक है, लेकिन इसमें 1 घर रंगा हुआ है, इसमें 5 घर नहीं है। सी में देखिए 4, ये भी नहीं होगा। देखिए डी में देखिए 1 2 3 4 5 घर है, उसमें से एक घर छायांकित किया गया है। इसमें भी देखिए 5 घर है, 1 घर छायांकित किया गया है। तो इसका मतलब ये 2 है, तो ये जो 2 घर ये आकृतिक हुआ। तो इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं। एक का हमारा डी होगा, तो एक का हम डी लिख देते हैं। एक का आंसर जो होगा, आंसर डी होगा, तो हम डी लिख देते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, 2 गुना 1/2। इसका मतलब होता है कि इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, 1/2 और 1/2। तो देखना है कि इसमें से 2 आकृतिक, मतलब रेखा चित्र 2 को कौन सा बना है और उसमें से 1 घर छायांकित होना चाहिए। तो देखिए, ये तो नहीं होगा, ये होगा। देखिए, इसमें 2 का मतलब 1 2, और इसमें से देखिए 1 का मतलब 1 छायांकित हुआ है और नीचे 2 है, तो 2 देखिए 1 2 2 हो गया। इसका मतलब हमारा
दो का क्या होगा, बी हो जाएगा। तो 2 का हम आंसर हम बी लिख देते हैं, बी। इसी तरह हम 3 को उतारेंगे। 3 में देखिए क्या कर रहा है, 3 गुना 2/3। ये भी क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं हम। 3 गुना 2/3, तो इसका मतलब होगा कि 2/3 मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो इसमें देखना है कि 2/3 मतलब 2 घर छाया अंकित होना चाहिए और उसमें 3 घर होना चाहिए। तो देखिए इसमें से 1 2 3 घर है, और इसमें से देखिए 3 डिब्बा भी है, 1 2 3, तीनों में से देखिए 2 घर छाया अंकित है, 1 2 और 1 घर बचा, तो 3 घर है। तो इसको हम 3 का आंसर हम ए लिखेंगे। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद हम 4 देखते हैं। 4 में देखिए 3 गुना 1/4 है, तो 4 को भी हम समझ लेते हैं। 3 गुना 1/4 है, तो हम 4 के भी उतार लेते हैं अपने थी में। इसके में लिखा है 3 गुना 1/4, इसको भी हम लिख लेते हैं 1/4 मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो देखना है कि 3 बार कौन सा है और उसमें से 1 भाग छाया अंकित हो और उसमें बट्टा में 4 हो। तो देखिए इसमें से हमको ये होगा, सी होगा। देखिए इसमें 3 डिब्बा है, देखिए 3 दिया हो तो 1 2 3 को मतलब रेखा चित्र बना हुआ है जिसको आकृतिक बोलते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें 2 है, तो 2 घर रंगा होना चाहिए, इसमें से 2 घर रंगा होना चाहिए, 2 घर रंगा होना चाहिए ना। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। 4 का सी होगा। देखिए इसमें से 1 घर छाया अंकित है और ये देखिए बट्टा में 4 है, तो 4 का सी होगा। तो हम 4 का सी लिख लेते हैं, 4 का सी। तो इसको हम आराम से 4 नंबर का सी लिख देते हैं। उम्मीद है कि एक समझ गए हैं। क्वेश्चन हम 2 पर चलते हैं, 2 को भी बढ़िया से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन 2, अब हम 2 को समझेंगे। क्वेश्चन 2 को, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सी निम्नलिखित को दर्शाता है। समझने वाली बात है कि ये भी मिलान है। क्वेश्चन 2 में 1 2 3 तक दिया हुआ है, इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है, ए बी सी। जिसको हमको पता करना है कि 1 का कौन सा होगा इसमें। तो इसको देखिए सीधी सी बात, ये जो है 3 गुना 1/5, ई बराबर 3/5। तो ये हमारा क्या है, LHS है, ये RHS है। समझ गए, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो इसको हम देखना है। तो देखना है कि मतलब ये जोन है कि 3 गो मतलब रेखा चित्र होना चाहिए, रेखा चित्र। तो इसमें देखिए 1 2 अधिक 3 गो रेखा चित्र होना चाहिए, उसमें से 1 भाग छाया अंकित होना चाहिए और 5 घर होना चाहिए कुल। तो इसका मतलब देखिए इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो नहीं होगा, क्या कि इसमें 3 घर रंगा हुआ है और वो इसमें देखना है कि बराबर 3 भी होना चाहिए। तो देखिए इसको देखिए 1 का जो होगा सी होगा। देखिए इसमें सी कैसे होगा, देखिए ये 3 है,
1 2 3 बराबर, बराबर में देखिए 3, तो 3 घर रंगा हुआ है, 1 2 3, ठीक। और इसमें देखिए 5 डिब्बा है, तो 1 2 3 4 5 डिब्बा है। इसमें देखिए एक भाग छाया अंकित हुआ है, और देखिए इसमें भी 5 डिब्बा है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 वो बॉक्स बना हुआ है। तो इसका एक का सी हो जाएगा आंसर, एक का सी हो जाएगा आंसर। इसको हम 2 का 1 जो लिखेंगे, 2 का 1, इसका आंसर सी हो जाएगा, समझ गए। अब उसी तरह हम 2 का जो 1 जो है इसका सी हो गया। अब उसी तरह हम 2 का देखते हैं, तो 2 में देखिए 2 गुना 1/3 बराबर 2/3। इसका मतलब है कि इसमें दो घर छाया अंकित होना चाहिए, एक घर छाया अंकित होना चाहिए और सबसे 3 घर रहना चाहिए, और इसमें बराबर में भी 2 घर छाया अंकित होना चाहिए। इसको भी हम देखते हैं, समझे। तो देखिए 2 का ए होगा, देखिए इसमें एक घर, देखिए 2 डिब्बा है, 1 2, और इसमें देखिए एक घर छाया अंकित हुआ है, एक घर छाया अंकित हुआ है, और देखिए नीचे 3 है, तो इसमें देखिए 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। देखिए बराबर, बराबर में 2 घर रंगा हुआ, तो 2 घर रंगा हुआ ही, तो इसका हम 2 का ए लिख लेते हैं, 2 का आंसर हम ए लिख लेते हैं। अब सीधी सी बात है, 3 का तो अपने पता चल गया। देखिए ये 3 घर है, 1 2 3, देखिए इसमें 3 रंगा हुआ है, 1 2 3, देखिए इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें देखिए टोटल इतना रंगा हुआ, इसको गुना करेंगे 4 में 8 1 9, समझ गया। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 3 का बी। तो उम्मीद है कि 2 नंबर और 1 नंबर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम तीसरा समझेंगे। गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। एक उतार लिए हैं। देखिए एक में कहता है 7 गुना 3/5। इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त कैसे करते हैं, देखिए। अपने कॉपी पर आ गए हैं। देखिए एक उतार लिए हैं, इसको देखिए इसको हम हल करते हैं। इसको हल क्या करते हैं, लिखते हैं 7 गुना 3/5। इसको क्या करेंगे, जब 1 मान लेंगे। देखिए 7 गुना 3 करेंगे तो 7 तिया 21, और 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम समझाने के लिए इसको क्या करेंगे, 21 में, इसको देखिए 21 में हम 5 से भाग देंगे। हम समझाने के लिए 21 में 5 से ये भाग देते हैं। देखिए 5 को यहाँ लिख देते हैं, 21 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको खिला देते हैं। एक हालिम कटेगा 4 हालिम, तो 4 5 20। इसको कट घटा देंगे, 0 में 1 जाएगा 1, 2 2 कैल्सियम। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको कटा के लिख सकते हैं 4, आई जो है 1 ऊपर रहेगा, आई जो 5 है नीचे आ जाएगा। ये मिश्रित भिन्न हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4.1/5। हम इसी तरह अब हम 2 को भी हल कर लेते हैं। तो 2 को भी क्या करेंगे, उसी तरह लिख लेते हैं जैसे इससे बताएं। जिसको हम डायरेक्ट यहाँ गुना कर देते हैं, 4 गुना 1 4, और इसको लिख लेते हैं भागा 3। इसको भी भाग देंगे, मान के चलिए इसको भी भाग दे देते हैं 3/4। इसको भाग देंगे तो एकदम कट जाएगा, घट के आएगा 1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1.1/3। इसी तरह हम क्वेश्चन आप उतार लेते हैं।
3 भी उतार लिए हैं। इसको देखो हम 2 गुना 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/7। इसको हम 7 से 12 में भाग देंगे तो एक दाम में 7 कटेगा, इसको घटाएंगे तो 5। तो इसको आराम से हम भी लिख सकते हैं 1.5/7। ये आंसर हो गया। अब उसी तरह हम 5 समझेंगे। 5 को भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 गुना 2, 5 दूनी 10/9। इसको भी भाग दे देंगे, इसको भी भाग देंगे, ये भी कट के आ जाएगा 1.1/9। अब उसी तरह हम इसको भी गुना कर लेते हैं। 4 दूनी 8/3। इसको भी हम भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा 2.2/3। इसी तरह इसको भी गुना करते 6 5, इसको भी कटाएंगे तो कट जाएगा। देखिए इसको लिख लेते हैं बराबर। देखिए 5/2 गुना 6, इसको कटा देते 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ये आंसर आ गया। सात नंबर भी लिख लिए हैं। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 11 गुना 4 करेंगे तो 11 चौका 44/7। इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा 6.2/7। इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, गुना दे करेंगे। इसको 20 गुना 4 करेंगे तो 20 चौका 80/5। इसको 5, इसको भाग दे देंगे तो 16 5 80 कट जाएगा। इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद अब देखिए इसका भी 13 गुना 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा बट्टा 3। इसको भी कटाएंगे तो 13 चौकी 52, 13 चौकी 52, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 4 1/3। इसका आंसर ई हो जाएगा। समझ गया, इस सब का आंसर ई हो गया। अब इसको भी लिख लेते हैं 15 तिया 45। इसको लिखते हैं 45/5। इसको भाग दे देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9 5 45। ये 9 दाम कट जाएगा। तो उम्मीद है कि 3 समझ गए। अब हम क्वेश्चन 4 पर चलते हैं समझने के लिए। तो पहले हम 4 को क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। कहता है छायांकित कीजिए। 4 का 1 में दिया है बक्सा ए के वृत्त का 1/2 भाग। का मतलब होता है गुना। देखिए वृत्त हमारा क्या होता है, गोल होता है। वृत्त इस तरह गोल होता है। तो यहाँ वृत्त के पूछ रहा है तो ये वृत्त का ये बॉक्स है, मतलब बक्सा है। तो ये हमको बताना है कि वृत्त कितना भाग है छायांकित का होगा। तो देखिए वृत्त, देखिए इसमें कग है वृत्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है। तो एक को हम अपने कॉपी पर देखिए लिखते हैं। तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसको लिख लिए हैं। एक को वहाँ वृत्त कितना था, गिने अभी 3, तो 4 को 1 2 3 4, 3 चौका 12। इसको हम क्या करेंगे 12, इसको हम करेंगे। देखिए इसको हम किस तरह हल करते हैं। देखिए इसको दी 12 हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 12। का मतलब होता है गुना, तो का 1/2। इसको कटा देते हैं 6 दूनी 12, 1 गुना 6 करेंगे तो 6, मतलब हमको 6 भाग इसका छाया अंकित करना है। तो इसको 6 है तो इसको हम 6 भाग छाया अंकित करेंगे। देखिए इसको हम किसी तरह रंगा लेते हैं। देखिए 1 2 3 3 4 5 6 रंग गया। अब उसी तरह हम 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है बॉक्स बी के चित्र
त्रिभुज को 2/3 भाग, ये त्रिभुज है तो इसको 2/3 भाग, इसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए दूसरा को हम त्रिभुज, देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ त्रिभुज का कितना दिया है 2/3 भाग, तो पूछता है कितना छायांकित होगा, तो इसको भी हम अपने कॉपी पर समझ लेते हैं। देखिए इसको क्या करना है, 3 3 3 3 3 का 6 3 3 9 का था, तो इसको हम 9 में इसको क्या करेंगे, 9 गुना, का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, तो 9 गुना 2/3, इसको कटा देते हैं, 3 का 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो इसमें भी 6 भाग छायांकित होगा, 6 आया तो इसको हम 6 भाग छायांकित करेंगे। इसको देखिए हम 6 भाग छायांकित कर देते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं हम 6 भाग छायांकित, इस तरह भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये छायांकित करते हैं। उसके बाद हम 3 देख लेते हैं, हम 3 भी समझ लेते हैं। 4 का देखिए 4 का 3 में कहता है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, तो ये देखिए हमारा वर्ग है, देखिए इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 5 10 15 15 हो गया। इसको हम कैसे रंगाते हैं देखिए निकाल के, इस तरह आगे, तो इसको क्या करें 15, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुना, ये का मतलब गुना हो गया 3/5, तो इसको कटाएंगे 5 तिया 15 तो 3 तिया 9, तो हम 9 बॉक्स को रंगा लेंगे उसी तरह, जिस तरह इसको हम रंगाए थे उसी तरह हम इसको 9 बॉक्स को रंगा लेंगे। तो उम्मीद है कि बढ़िया से समझ गए। अब हम क्वेश्चन 5 को हल करेंगे, 5 को भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन हम 5 समझते हैं, ज्ञात कीजिए। ए में क्वेश्चन 1 नंबर दिया हुआ है और 2 नंबर दिया है। 1 में दिया हुआ है 24 का 1/2, इस सभी क्वेश्चन को हम अपने कॉपी पर हल करते हैं। पाँच का क्वेश्चन एक नंबर लिख लिया और 2 नंबर भी लिख लिए। इसको देखो हल कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं बराबर 24 का मतलब गुना 1/2, इसको भी बढ़िया से लिख देते हैं 1/2, इसको हम कटा देते हैं 12 दूना 24, 1 गुना 12 करेंगे तो ये हमारा 12 आएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। उसी तरह हम इसका भी हल करेंगे, इसको भी लिख देते हैं 46 गुना 1/2, इसको भी कटा देंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसका भी आंसर निकल जाएगा हमारा 23। उसी तरह हम बी का 1 देखते हैं, तो बी का 1 देखते हैं तो 18 गुना 2/3, ये नहीं कटेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, इसको गुना कर देता 18 दूना 36, लिख देते हैं 18 दूना 36/3, इसको भाग देंगे तो 12 तिया 36, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी करेंगे 27 का मतलब गुना 2/3, इसको भाग दें 3 9 27, तो 9 दूना 18। उसी तरह सी का 1 भी हल करते हैं, इसको भी बराबर दे देते हैं 16 का मतलब गुना 3/4, इसको कटा देते हैं 4 चौक 16, इसको भी गुना कर देते हैं 4 तिया 12 आंसर। उसी तरह इसको भी लिख लेते हैं 36 का 3/4, इसको कटा देते हैं 9 चौक 36, 9 तिया 27,
इसका आंसर ए आ गया। डी नंबर भी लिख लिए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, 20 का 1/5, इसको कटा देते हैं। 5 के 20, 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16, इसको भी कटा देते हैं। 35 गुना 4/5, इसको कटाते हैं। 7 5 35, 7 चौका 28। उम्मीद करता हूँ कि 5 समझ गए। अब हम 6 नंबर को उतार लेते हैं। क्वेश्चन हम 6 को समझते हैं। गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो 1 नंबर में है, 3 गुना 5.1/5, ये इसको हमको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चन को चलते अपने कॉपी पर हल करेंगे। अपने कॉपी पर 6 नंबर के लिख लिए हैं, तो इसको देखा हल कैसे करते हैं। देखिए 3 गुना 25 25 1 26/5, इसको क्या करेंगे हम, इसको गुना कर देते। 26 गुना 3, तो 26 गुना 3 करेंगे तो 18, 6 1 7 5। इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दे देंगे, देखिए इसको भाग कैसे देंगे, मान के चले इसको, ये 78 है, 5 भागा 78, इसको 78 में भाग देंगे तो एक दाम में 5 कट जाएगा, तो 2 आएगा, फिर आएगा 8, इसको खिलाएंगे 25 25, तो घट का आएगा 3। तो इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, इसको कटाएंगे, ये आ जाएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 15.3/5, ये आंसर हो गया। इसी तरह हम 6 नंबर के भी देखते हैं। 6 नंबर का क्या करते हैं, 5 गुना 6 6 24 3 27/4, इसको गुना कर देते हैं। 7 5 35 का 5, हाथ लगा 3, 5 दूनी 10, 7 3 13/4, इसको भी भाग देंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर 3 चौका, इसको मान के चले भाग देख लेते हैं। 135 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, घट के आएगा 1, फिर 15, तो 4 तिया 12, घट के आएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 33.3/5, ये आंसर हो गया। सी नंबर के देखते हैं। 4 दूनी 8 1 9, तो 7 गुना 9/4, इसको गुना कर देते हैं। 9 7 63, इसको भाग देंगे 4 से, तो ये भी कटेगा 1, इसको भी भाग देख लेते हैं। 63 में 4 से, तो एक दाम में 4 2 5, ये आ जाएगा कट के 15.3/4, इसका ही आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, डी नंबर का हल करते हैं। इसको देखिए 4 गुना 18 1 19/3, इसको गुना करते हैं 76, इसको लिख लेते हैं 76/3, इसको भाग देंगे तो 25.3 ये आ जाएगा। इसको भी देखो क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। इसको हम गुना कर लेते हैं। 4 तिया 12 1 13/4 गुना 6, इसको भी करते हैं तो 13 चौकी 52, 13 चौकी 52, 52 में 4 से भाग देंगे तो जब गुना करेंगे तो 13 6 78 होगा, गुना करने में मिस्टेक है, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19.1/2। अब इसको भी देखते हैं। 15 2 17, 17/5 गुना 8, इसको भी 18 5 28 26 18 8 44, 144 में 5 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 27 पूर्णांक, ये हो गया।
क्वेश्चन हम 7 के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 को हल करेंगे। देखिए दिया हुआ है 7 का ए में 1 2.3/4 का 1/2 का मतलब गुना होता है। चलते अपने कॉपी पर हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको हल करते हैं। देखिए 4 × 2 करेंगे तो 4 दूना 8 3 11 11/4 का मतलब गुना, तो इसको लिख देते हैं 1/2। ये नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे 11 4 दूनी 8, इसको भाग देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे तो 1.3/8। उसी तरह हम बी का भी देखते हैं। तो इसको भी गुना कर देते हैं। बी का 9 × 36 2 38 38/9 का मतलब गुना 1/2। इसको कटा देते हैं। 9 19 दूना 38। अब इसको क्या करते हैं 19/9 लिख देते हैं, तो 9 दूना 18 एक आया तो 1.9 आ गया। इसका आंसर ही हो गया। अब उसी तरह हम 7 का बी देख लेते हैं। बी में बी का 1 का कर रहा है 3.5/6। बी भी लिख लिए हैं 7 का। देखिए इसको भी हल करते हैं। 18 3 21 18 5 18 5 18 18 19 20 21 22 23 23 होगा। 18 6 18 5 23/6 का मतलब गुना, इसको लिख देते हैं 5/8। देखिए ये नहीं कटता है तो इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे। इसको 5 × 15 5 × 10 = 11, इसको 8 × 6 = 48। इसको भाग देंगे। ये आ जाएगा हमारा 2.19/48। इसका आंसर ही हो गया। इसको क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। 9 × 27 2 29/3 का मतलब गुना 5/8। इसको भी गुना कर लेते हैं। कटता नहीं, 8 5 9 5 45 5 हाथ लगा 4 10 4 14 8 × 24। इसको भी भाग दे देते हैं हम। ये हो जाता है 6.1/24। उम्मीद है कि बढ़िया से 7 समझ गए। हम क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 को देखिए क्या कहता है। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गई। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का उपयोग 2/5 उपयोग किया और शेष पानी प्रताप ने किया। तो 1 नंबर में बता रहा विद्या ने कितना पानी पिया और पानी का कुल मात्रा एक कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो इसका भी निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट कॉपी पर चलते हैं। कुल उसकी पानी कितना दिया है 5 लीटर। 1 नंबर को हम हल करते हैं 8 का। देखिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 8 नंबर का। कुल पानी कितना था 5 लीटर। लिख देते हैं कुल पानी 5 लीटर था। विद्या ने कितना पानी पिया, यही ना। तो 1 को हम लिख लेते हैं। विद्या ने कितना उपयोग किया है
इसको देखना है। तो विद्या ने कुल पानी का उपयोग 2/5 उपयोग किया है। तो इसको क्या करेंगे, कुल पानी कितना है 5 लीटर, तो इसको हम क्या करेंगे 5 गुना 2/5, इसको भाग दे देंगे। इसको लिख लिए हैं, कुल विद्या ने 5 लीटर भाग पानी उपयोग किया, तो इसको 5 गुना 2/5, इसको कटा देते हैं, 5 एक 5 है, तो बच गया कितना 2। तो इसको क्या करें, कुल पानी कितना था 5 लीटर, तो कुल पानी 5 लीटर था, तो 5 में 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 लीटर। तो 2 नंबर को क्या हो जाएगा आंसर, प्रताप ने कुल पानी कितना पिया 3/5, आंसर यही हो गया। उम्मीद है कि 8 नंबर भी बढ़िया से समझ गए। अगर हमारे वीडियो बढ़िया लगा और हिसाब समझ में आया तो अपने भाई के लिए एक लाइक करें। धन्यवाद।